पर सदगुरु कबीर का ज्ञान पूरी मानवता को एक करने वाला ज्ञान है। अब पूरी मानवता ही नहीं, पूरी सृष्टि, मानवता में तो सिर्फ इंसान आते हैं, जीवों को भी सदगुरु कबीर ने वही दर्जा दिया है। यही तो सदगुरु कबीर की महानता है। इस समस्त ब्रह्मांड में सदगुरु कबीर इकलौते संत हैं जो जितनी बात आदमी और खास करके पूरी जगत में जितने भी सृष्टि में लोग हैं उनके लिए करते हैं, उतनी ही बात वो जीवों के लिए भी करते हैं। इतना और किसी ने नहीं किया। कोई हिंदू की बात किया, कोई ईसाई की बात किया, कोई मुस्लिम की बात किया, या कोई पूरी मानवता की बात किया, पर सदगुरु कबीर ने जहां जीवों की बात आई, चींटी, बकरी, मुर्गी, मछली, सबके लिए उतनी ही बात उन्होंने किया जैसे कि उनका ही कोई अपना हो। तो ऐसे महानतम ज्ञान, ऐसे महान संत की वाणी और ऐसे महान ज्ञान का पात्र बनने के बाद भी अगर हम एकता का संदेश न दे पाए तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और संदेश देना तब होता है जब उस संदेश में हम जीते हैं। हम ना जिए तो संदेश भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर हमें एक ठाम पर, एक जगह पर, और वो जगह मानवता की जगह है, प्रेम की जगह है, इंसानियत की जगह, उस पर खड़े होने के लिए कहते हैं कि इंसानियत की धरातल पर खड़े हो जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। सदगुरु कबीर का द्वार किसी को शाखाओं से नहीं बांधते, पंथों से नहीं बांधते, किसी संप्रदाय से नहीं बांधते, बल्कि उसे स्वतंत्र करते हैं, उसे बिल्कुल अकेला बनाते हैं कि तुम इस धरती पर पंथ मत संप्रदाय से असंग होकर के पूरी मानवता के साथ हो जाओ, पूरी सृष्टि के साथ हो जाओ। क्योंकि किसी के साथ चिपकोगे तो किसी का विरोध भी करोगे, किसी के साथ होगे तो किसी से लड़ोगे भी। तभी तो साहब ने कहा है ना कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, या फिर कछु लेना ना देना मगन रहना। तो मगन कब रहेंगे? जब कुछ लेना देना नहीं रहेगा। और लेना देना का भाव हो गया तो मगन रह नहीं पाएंगे, फिर वो दुख आ जाएगा। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो सदगुरु कबीर के विचार से जुड़ते हैं। सदगुरु कबीर का विचार हाईवे है, उच्च मार्ग है। वहां आकर के सारी शंकाएं मिट जाती है। सदगुरु कबीर के विचार को पाकर के सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। वहां से फिर कोई और रास्ता नहीं बचता, एकमात्र। वो कहते हैं ना कि है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। सदगुरु कबीर का ज्ञान वही ज्ञान है जो फिर कहीं कोई किंतु परंतु नहीं छोड़ता। उनका ज्ञान हमें लक्ष्य तक पहुंचाकर छोड़ता है। और जो उनके ज्ञान को पाकर के भी विखंडन में जिए तो फिर दुर्भाग्य है। इसलिए आज धर्म के नाम पर बड़े उपद्रव हो रहे हैं। कहा जाता है कि जितनी लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई है उतना और किसी के नाम पर नहीं हुई। बड़े से बड़े युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं, और ऐसे युद्धों की गणना 10 से 15 हजार का है। जहां बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे तो रोज होते हैं, उसका तो कोई गिनती नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जो बड़े से बड़े युद्ध हुए हैं, जैसे एक बहुत बड़ी सभ्यता नष्ट हुई हो, उस तरह के युद्ध लगभग 10 से 15 हजार हुए हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। युद्ध और भी होते हैं, जमीन का विवाद होता है, घर का होता है, पद का होता है, अन्य किसी का विवाद होता है, मेरा तेरा का होता है, वर्चस्व का होता है, महत्वाकांक्षा का होता है। एक देश दूसरे देश से लड़ जाते हैं, भूमि के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई। अब सदगुरु कबीर प्रश्न करते हैं कि जो धर्म जोड़ता है, जो धर्म प्रेम का संदेश देता है, वो युद्ध का कारण कैसे बना? तो सदगुरु कहते हैं धर्म की गलत व्याख्या, धर्म का गलत चिंतन,
और गलत चित्रण, ये दोनों ने युद्ध को जन्म दिया है, दोनों ने विवाद को जन्म दिया है। इसलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध लड़ रहे हैं, कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मुसलमान है तो उसे कुरान और अल्लाह के अलावा दूसरा प्रिय नहीं है। वो चाहता है कि पूरी धरती के लोग इस्लाम कबूल कर लें, मुस्लिम बन जाएं, और ईसाई का प्रयास है कि सब लोग ईसाई बन जाएं। और आप देखिए जंगल क्षेत्रों में जहां आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, ईसाई का बड़ा प्रचार होता है। गरीब लोगों को पैसे और शिक्षा का लालच दे दे करके, खास करके धन का, उन्हें वो अपने धर्म से जोड़ लेते हैं। धर्म भी नहीं कहना चाहिए, संप्रदाय से जोड़ लेते हैं, क्योंकि धर्म की व्याख्या ही गलत हो गई। तो धर्म के नाम पर बड़े लड़ाइयां चल रही है, बड़े युद्ध चल रहे हैं, और उसी धर्म में आज कई कैटेगरी बन गए। किसी भी चीज को लोग धर्म बोल देते हैं, संप्रदाय को धर्म बोल देते हैं, अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं उसको धर्म बोल देते हैं। सदगुरु कहते हैं जिस दिन धर्म को समझ लोगे, विवाद की समस्या ही खत्म हो जाएगी, विवाद ही नहीं रहेगा। धर्म को न समझने के कारण हम विवादों में हैं, हम समस्याओं में हैं। हमने जिन जिन चीजों को धर्म कहा है वो धर्म नहीं है। अगर हम बात व्यक्तिगत जीवन से करें तो जैसे कहा जाता है ना कि ये माता का धर्म है, ये पिता का धर्म है, ये एक पत्नी का धर्म है, एक पति का धर्म है, ये पुत्र का धर्म है। अब ये शब्द इस्तेमाल तो हम कर देते हैं, पर ये माता, पिता, पुत्र, पत्नी, ये धर्म अलग अलग होता है क्या? जिस धर्म की व्याख्या इतनी विराट हो, वो क्या पत्नी का अलग हो जाएगा, पति का अलग हो जाएगा, कि माँ का अलग हो जाएगा, पिताजी का अलग हो जाएगा, पड़ोसी का अलग हो जाएगा, मित्र का, गुरु का, शिष्य का? वस्तुतः हमने जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को भी धर्म का नाम दे दिया। धर्म उससे भी ऊपर है। जिम्मेदारियां भी जरूरी है, कर्तव्य भी जरूरी है। अगर आप एक पिता हैं तो पिता होने का फर्ज निभाइए, कर्तव्य निभाइए, पर उसे धर्म का नाम नहीं देना। धर्म तो वह है जो सिर्फ आत्मचिंतन की ओर ले जाए, जो सिर्फ समस्त सृष्टि में एक ही राम को देख सके। धर्म तो आपको समस्त विकारों से मुक्त करके अपने आप में लेकर आता है, और इसको हम इन छोटी छोटी चीजों में नहीं बांध सकते कि पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पिता का धर्म। ये सारी चीजें कर्तव्यों में आता है। हम व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में जीते हैं, सामाजिक जीवन में जीते हैं, तो कुछ दायित्व है, कुछ कर्तव्य हैं जो हम सबको करने होते हैं। अगर आप किसी भी देश में जन्म लिए तो पहला कर्तव्य होता है देश के प्रति वफादार होना। फिर आप किसी परिवार में जन्म लिए हैं तो माता पिता के प्रति फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, उनके प्रति आप जिम्मेदार रहें। अगर आप उसी क्रम में पुत्र हैं तो आपका फर्ज है, एक पिता है तो आपका कर्तव्य है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है पिता का कर्तव्य, मां का कर्तव्य। लेकिन सबसे खास बात है कि क्या हम इसे धर्म कहते हैं, और क्या धर्म इतना सरल है? कई लोग तो कहते हैं बस कर्म करते रहो यही धर्म है। तो क्या कर्म ही धर्म है? ये भी बात बिगड़ जाएगी। फिर तो चोर पहले आगे आ जाएगा कि हम भी कर्म कर रहे हैं, फिर तो हम धर्म पर हैं, क्योंकि कर्म तो वो भी कर रहा है। फिर तो जितने भी कर्म करने वाले हैं उस सब सामने खड़े हो जाएंगे, फिर हमें क्या दोष है, हम भी तो कर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ भी करना वो धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के आलोक में रहकर कुछ करना धर्म होता है। सूरज के बिना दिन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सूरज ना हो और हम दिन की घोषणा कर दें कि नहीं आज सूरज नहीं उगेगा, फिर भी दिन तो होगा ही। तो ये बिल्कुल बेकार की बात होगी। दिन हो ही जाता है, इसका अर्थ इतना है कि सूर्योदय हुआ है। सूरज के ही प्रकाश में दिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा के प्रकाश में हम दिन की घोषणा कर दें तो लोग पागल ही तो कहेंगे। कोई रात को 12 बजे उठे कहे कि दिन हो गया, तो जो आदमी सोया है उसे थोड़ा देर के लिए तो लगेगा, हो सकता है हो गया हो। आंख खोलेगा तो कहेगा कौन पागल है, जरा बुलाओ तो। आधी रात को दिन की घोषणा कर रहा है।
क्योंकि दिन हो गया, फिर कहने की जरूरत नहीं है कि सूर्योदय हो गया। तो धर्म जब भी हम किसी चीज से जोड़ते हैं, मतलब वो पहले हृदय में आ चुका है, वो पहले हमारे जीवन में आ चुका है, तब वही धर्म हमारे हर रूप में बहता है। जब हृदय में धर्म की स्थापना होती है, गीता में कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब वो कौन सा धर्म है? क्या कृष्ण का धर्म अलग है जो वो कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में आता हूं, जब जब पाप बढ़ता है मैं आता हूं? वो कौन सा धर्म है? वही धर्म है, अलग नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, और इसका मूल अर्थ है धारण करना। और धारण क्रोध को नहीं करना होता है, धारण झूठ को नहीं, छल को नहीं, कपट को नहीं, सत्य को, सत्य को धारण करना, प्रेम को धारण करना, करुणा को धारण करना, ये धर्म है। और ये जब हृदय में स्थापित हो जाता है, इसकी स्थापना हो जाती है, तो आपके संपूर्ण व्यवहार से फिर कर्तव्य भी सुंदर होंगे, जिम्मेदारियां भी आप ठीक ढंग से निभाएंगे, फिर आप एक एक कर्म आप बढ़िया से करेंगे। जिसके हृदय में धर्म की स्थापना हो गई वो पाप नहीं कर सकता। जिसके हृदय में धर्म की स्थापना हो गई वो व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, वो विवाद नहीं कर सकता, वो विवाद मिटाता है, विवाद का कारण नहीं बनता। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो उसको धर्म का नाम दे दो। कई लोग कहते हैं नहीं हम तो पारिवारिक जीवन में बढ़िया से जी रहे हैं, नशा नहीं करते हैं, दुर्व्यसन नहीं करते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, गलत कमाई नहीं करते हैं, तो क्या हम धर्म पर नहीं, हम इसको धर्म नहीं कह सकते। आप सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के तहत बढ़िया व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं। धर्म है निरंतर ऊपर उठना, धर्म है अपने आप में आ जाना, धर्म है परम सत्य को उपलब्ध हो जाना। धर्म इतना भर नहीं है कि आप झूठ नहीं बोलते, धर्म इतना भर नहीं है कि आप मांस नहीं खाते, आप मछली नहीं खाते, आप अंडा नहीं खाते, आप चाय नहीं पीते, ये धर्म थोड़े हो गया। इतनी सी बात को हम धर्म नहीं कह सकते। जो कार्य सिर्फ अपने लिए हो रहा है कि चलो हम किसी का नुकसान नहीं करते। अब इसको अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मिट्टी है और मिट्टी से आपको घड़ा बनाना है, तो खेत से मिट्टी लाकर डायरेक्ट घड़ा बना पाएंगे? मिट्टी को पहले घड़ा बनाने योग्य तैयार करना पड़ता है, गीला करके उसके एक एक रेसे कंकड़ निकालना पड़ता है, फिर उसको गूंथना पड़ता है। अब उसके सारे कंकड़ निकाल दिए गए, सारे रेसे निकाल दिए गए, गूंथ करके बढ़िया उसको मुलायम बना दिया गया, तो क्या वो मिट्टी कह दे कि अब हम घड़ा हो गए? क्या वो मिट्टी कह सकती है कि अब हम दिया बन गए? अभी वो बना नहीं है, बनने की पात्रता हासिल कर लिया है। खेत से जब लाया गया था तब पात्र नहीं था वो, तब वो योग्य नहीं था, उसका कुछ बन नहीं सकता था, और बनता तो बिखर जाता, बिगड़ जाता। लेकिन उसके रेसे निकाल दिए गए, कंकड़ निकाल दिए गए, उसको फ्रेश कर दिया गया, मुलायम कर दिया गया। अब संभावना है कि घड़ा बन सकता है, मूर्ति बन सकता है, अब संभावना है कि दिए बनाए जा सकते हैं। लेकिन अभी वो बना नहीं है और वो कह नहीं सकता कि हम घड़ा हैं, हम दिया है। क्यों? क्योंकि बनाने वाला का बुद्धि बिगड़ जाए और उसी से चिलम बना दे तो मामला बिगड़ जाएगा ना। तैयार तो है, वो रेडी तो हो गया है, पर वो दिया तो नहीं हो गया। दिया के लिए अभी उसे एक यात्रा करनी है, दिया बनने के लिए चाक पर चढ़ना है, कुम्हार के हाथ की कलाकारी के तहत गुजरना है, और कुम्हार का माइंडसेट भी होना चाहिए कि मुझे दिया बनाना है। इसी तरह कोई आदमी कहे कि मैं सारे दुर्गुण त्याग दिया हूं, इसका अर्थ इतना ही है कि आप उस परम धर्म, परम सत्य की पात्रता के काबिल हो गए हैं। अब आप पात्र बन गए हैं, आप धार्मिक नहीं हो गए, आप सत्य के मार्ग पर चलने की पात्रता अर्जित कर लिए हैं।
आप भक्ति की पराकाष्ठा पर जाने का पहला कदम बढ़ाने की ओर अग्रसर हो गए हैं। अभी आप धार्मिक नहीं हो गए, अभी आप भक्त नहीं हो गए। इसलिए यह कह देना कि मैं इतने सारे व्यवहारिक जीवन में बड़ी शांति, बड़ी मधुरता से जी रहा हूं, इसका मतलब सिर्फ इतने भर से धर्म नहीं हो जाता। उसके लिए अर्जित करना पड़ेगा, उसके लिए वो योग्यता, वो पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी, फिर सही संकल्प से सही दिशा में जाना पड़ेगा, वरना वहां जाकर के भी मार्ग बिगड़ जाते हैं। अब जो लोग इतना कहते हैं या ऐसा करते हैं, कई बार वही कुम्हार वाली आदत, अगर दिमाग बिगड़ गया तो चिलम बन सकता है। तो इस तरह से इतने सारे कर्तव्यों के बाद भी कहीं माइंड बिगड़ा तो वो भक्ति, वो सेवा, वो बाहर का जो है, भीतर नहीं, भीतर होगा तब तो मार्ग नहीं बिगड़ेगा। अगर हमने ये गलतफहमी पाल ली कि हम धार्मिक हो गए, कहीं हमने ये गलतफहमी पाल लिया कि हम भक्त हो गए, तो वो आपको क्रोध और अहंकार के शिखर पर ले जाकर बैठा देगा। फिर आप भक्ति से कितना दूर हो जाएंगे कि फिर मुश्किल होगा सोचना। फिर आपको विकारों के धरातल पर वो ले जाकर पटक देगा, और जो व्यक्ति फिर रास्ता भटक जाता है, अहंकार के कार में सवार हो गया, तो समझो भक्ति के द्वार से दूर हो गया, उस सत्य के द्वार से दूर हो गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं धर्म को भी बारीकी से समझना। हमने बहुत सी चीजों को धर्म कह दिया। आज हाथ में कोई लाल धागा बांध ले तो धार्मिक हो जाता है, इतना सरल हमने धर्म को बना दिया। माथे पर थोड़ा सा तिलक, कुमकुम लग जाए तो हम खुद को धार्मिक घोषित कर देते हैं। मंदिर के बगल से भी यात्रा हो जाए तो हम अपने को धार्मिक समझने लग जाते हैं कि हम तो धार्मिक हो गए। और माताएं पीपल बरगद के पेड़ के पास जाकर के अगर थोड़ा सा कपड़े लपेट के दिए जला दे तो फिर तो पूरा धार्मिकता भीतर आ जाती है, हम तो धार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं इतना सरल अगर धार्मिकता हो जाती, इतना सरल धर्म हो जाता, तो ये धरती पर इतने पाप होते क्या? क्योंकि धर्म जहां होगा वहां पाप का ख्याल भी नहीं होगा, जहां धर्म होगा वहां विवाद का ख्याल भी नहीं होगा। और आज पूरी धरती विवादों से भरी पड़ी। अपने अपने घर को ही देख लीजिए, दूसरे को क्या देखना, अपने ही घर को देखिए कि कितना धर्म है जीवन में, कितना धर्म है घर में। क्या विवादों से वंचित है एक भी घर? और एकाध होगा तो अपवाद हो सकता है, वरना ज्यादातर जो रोज राम मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा के बाद आकर भाई से यही सवाल करते हैं, कब बटेगी जमीन, कब बटेगा घर। एक तरफ राम के मंदिर में बैठ रहे हो, दूसरी तरफ जमीन बांटने की प्लानिंग चल रही है। कहां है धर्म? धर्म की चर्चा कर कर के हमने धर्म को भी इतना छोटा बना दिया कि अब वो धर्म भी सोचता होगा किसके मुंह में आ गए, कहां पड़ गए। जो धर्म विराट स्वरूप में था, जिसे जीने के बाद व्यक्ति शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद को प्राप्त होता था, वो आदमी आज धर्म के बाद भी चिड़चिड़ापन में जी रहा है, घृणा में जी रहा है। तो सदगुरु कहते हैं कि अपने हर एक कर्म को धर्म से मत जोड़िए, पहले धर्म में खुद को जोड़िए, धर्म को खुद से जोड़िए, फिर आपके कर्म खुद ही धर्म बन जाएंगे। हम पहले कर्म को जोड़ लेते हैं, हम पहले अपने हर एक क्रियाओं को धर्म से जोड़ लेते हैं कि सुबह नहाना है, थोड़ा अगरबत्ती घुमाना है, थोड़ा ओम जय जगदीश हरे करना है, या राम राम कर लेना है, गणपति का नाम ले लेना है, ओम नमः शिवाय कर लेना है। इतने को हमने धर्म कह दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आज हिंदू धर्म और सनातन धर्म दो की बात ज्यादा होती। तो जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अब उन्हें यह भी पता नहीं है कि हिंदू धर्म है कि संप्रदाय है कि मत है कि मजहब है। सनातन धर्म है, ये बात सत्य है, लेकिन कितने लोग सनातनी हैं ये प्रश्न खड़ा होता है। हिंदू शब्द सब जानते हैं, बहुत बाद में आया, खास करके फारसी भाषा में स को ह लोग कहते हैं। और सिंधु नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई तो वहां के लोगों को सिंधु के किनारे रहने के कारण सिंध से हिंद और हिंद से हिंदू हो गया। वो कोई धर्म थोड़े, एक सभ्यता के क्रम में धीरे धीरे वो विकसित हुआ और 12वीं से 16वीं शताब्दी में जाके हिंदू धर्म बन गया। प्रक्रिया शुरू हो गई थी, हिंदू शब्द आ गया था,
चर्चे में लगभग 2000 साल पहले, लेकिन उसको धर्म बनने में, उसको एक पूरा मजहब बनने में कितने वर्ष लग गए। सनातन पुराना है, सनातन का अर्थ भी गहरा है। सनातन का अर्थ है जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता, शाश्वत। पर उसके सत्य को, उसकी गहराई को कितने लोग जान रहे हैं? सनातन क्या है, सनातनी कौन है, कितने लोग जान रहे हैं? हिंदू और सनातन में बड़ा फर्क है, और अगर एक करना चाहते हैं तो एक स्वरूप में होना पड़ेगा। अगर हम दोनों को एक मान रहे हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो हम सनातनी भी हो गए, अगर हमारा अंदर ऐसा भाव आता है तो हमें सनातनी होने का इम्तिहान भी देना पड़ेगा। सनातनी होना सिर्फ मुख से तो नहीं हो जाता, तिलक लगाने से तो नहीं हो जाता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कुछ भी करना हो बाहर से नहीं हो सकता। अब जैसे यहां किसी के मन में आ जाए कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले लोकसभा का सदस्य चुना जाना पड़ेगा। अगर आप सांसद बनते हैं और 272 सांसद फिर आपको सपोर्ट करते हैं तब बन जाएंगे। और आदमी सोचे कि नहीं नहीं, मैं तो बस प्रधानमंत्री का ड्रेस पहन लूं और नाम लिख दूं माननीय प्रधानमंत्री अमुक जी, हो जाएंगे। अपने से घोषणा करके हो जाएंगे। हाँ, नाम रख लीजिए प्रधानमंत्री तो लोग भले कहेंगे प्रधानमंत्री आ रहा है। अब किसी का नाम ही प्रधानमंत्री हो, बड़ा सरल है। पर प्रधानमंत्री होने की कुछ नियमावली है, कुछ नियम है, कुछ व्यवस्थाएं हैं, सरल नहीं है। प्रधानमंत्री तो बड़ी बात हो गई, ग्राम के एक सरपंच होने के लिए भी सारे नियम पूरा करने पड़ते हैं। नाम रख देने से कोई सरपंच नहीं हो जाता, उसके लिए भी 500,000 वोट हासिल करने पड़ते हैं, फिर उसके लिए भी कुछ योग्यताएं होती हैं, और वो पूरा किए बिना कोई सरपंच नहीं बन सकता। लेकिन धार्मिक बनने के लिए बहुत सरल उपाय है भारत में। इतना सरल उपाय है, किसी चीज के लिए नहीं है। इतना नेता बनने के लिए भी इतना सरल उपाय नहीं, जबकि धरती पर सबसे सरलतम काम नेता बनने का कि तिलक लगाओ, सफेद कुर्ता पैजामा पहनो, नेता हो गए। थोड़ा सरल उपाय, लेकिन धार्मिक होना यहाँ उससे भी सरल है। कुंभ मेला शुरू हो तो देख लेना, इतना सरल है धार्मिक होना कि खैनी खाने वाला आदमी जो चूना रगड़ रहा है, तिलक नहीं मिला चूना ही लगा लिया, तिलक लगा लिया चूना का ही, और 2-4 महीने वो सैलून नहीं गया, दाढ़ी बढ़ गई और निकल लिया कुंभ मेले में, और वो भी कहीं बैठ गया तो वो भी साधु हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। बड़ा सरल है धार्मिक होना। सदगुरु कहते हैं धार्मिक होना, सनातनी होना, इसके नियम को पहले समझिए, जानिए कि क्या किसी मंदिर की यात्रा कर लेना, शाम को दिया जला लेना, सुबह दिया जला लेना, घर में फोटो हमने लगाया वहां थोड़ा सा हाथ जोड़ लेना, जो भी हम करते हैं, उंगली में अंगूठी पहन लेना, या तिलक लगा लेना, या थोड़ा कोई प्रार्थना गा लेना, किसी दिन थोड़ा भूखे रह लेना, कल मैंने चर्चा किया था। आप उनमें से कुछ भी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम धार्मिक हो गए, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी इसलिए हम कर रहे हैं। पर जब गहराई में जाएंगे तो ये बाहरी स्वरूप सिर्फ और सिर्फ पाखंड और कर्मकांड में आता है। ये करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, पर जो करना चाहिए वो हम करते नहीं हैं। तो सनातन अगर धर्म है, और अगर हम सनातन को शाश्वत मान रहे हैं और है, तो उसका जो अर्थ है वो समझिए कि शाश्वत क्या है। उपनिषद ने आत्मा को शाश्वत कहा है ना, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासतव्य, कि आत्मा ही सुनने देखने मनन करने योग्य है, इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। उपनिषद ने ही आत्मा को ही ब्रह्म भी कहा है, अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, या अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि। तो उपनिषद का साफ इशारा है कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सत्य है। और पारक सिद्धांत भी जड़ चेतन मानता है कि जड़ और चेतन, चेतन परम सत्ता है जो सबके घट में विराज रहा है, और दूसरी जो सत्ता, दूसरा जो तत्व है वो जड़ तत्व है। तो जड़ और चेतन के संयोग से शरीर
में हम जीवन को अनुभव करते हैं, जीवन को जीते हैं, लेकिन अपने अपने जगह पर दोनों सत्य है। पर जड़ परिवर्तनशील सत्य है, चेतन अपरिवर्तनशील सत्य है। चेतन नित्य है, जड़ परिवर्तित हो रहा है, उसमें क्रिया हो रही है, प्रतिदिन वो बदल रहा है, प्रति क्षण प्रति सेकंड बदल रहा है। इसलिए चेतन को परम सत्य कहा गया। तो उपनिषद कह रहे हैं या श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा ही परम सत्ता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्ता देहिस्मिन् पुरुषः परः। कृष्ण का कथन है कि आत्मा ही परम सत्य है। अब जब यह सिद्ध हो जाता है, और उपनिषद की बात और गीता किस लिए मैं कर रहा हूं कि हमारे भारतीय दर्शन में या वैश्विक दर्शन में सबसे ऊपर उपनिषद ही है। ये जितने भी बाद के शास्त्र हैं, पुराण स्मृति दुनिया भर के ग्रंथ, ये शास्त्र की श्रेणी में आते भी नहीं हैं। ये पाखंड और कर्मकांड को लेकर खड़े हैं, और ये मानवता के लिए बहुत हितकारी नहीं है। यहां तक कि वेद से भी ऊपर वेदांत है, उपनिषद है, उसका नाम ही वेदांत है। मतलब जहां वेद का भी अंत हो जाए उसके ऊपर खड़ा है उपनिषद। तो उपनिषद ज्ञान को लेकर खड़ा है, वो कर्मकांड का पक्षधर नहीं है, वो पाखंड का पक्षधर नहीं है। वेद में भी कहीं कहीं कर्मकांड की चर्चा है, तो उपनिषद उसका भी खंडन कर देता है। अगर हम ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारा सर्वमान्य ग्रंथ क्या है? वेद। लेकिन उपनिषद कहता है कि अगर वेद में भी कहीं त्रुटियां हैं तो उसको भी खंडित कर दो। पैमाना क्या रखो? उपनिषद। उपनिषद कर्मकांड का पक्षधर नहीं है, पाखंड का पक्षधर नहीं है। और उपनिषद के साथ तुलना करिए स्मृति का, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी स्मृति हो, फिर कोई भी पुराण हो, और उससे तुलना में अगर इसकी बातें कटती है तो उसको हटा दीजिए कि फिर ये कचरा है। तो वेदांत आत्मा को सत्य मानता है, गीता आत्मा को सत्य कह रही है, और सदगुरु कबीर का तो दर्शन ही आत्मा के लिए कि आत्मा ही परम सत्य है। तो सत्य क्या है? आत्मा। अब आत्मा का स्वभाव क्या है? अगर आत्मा सत्य है मतलब सनातन क्या है? आत्मा। सत्य क्या है? आत्मा। तो सनातन हुआ आत्मा, और आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। अब जिस व्यक्ति के भीतर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा है वो सनातनी है, सीधा अर्थ है। तो जो व्यक्ति झंडा लेकर खड़ा है कि हम सनातनी हैं, अगर वो अंडा खा रहा है, अगर वो मछली खा रहा है, अगर वो मुर्गा खा रहा है, बकरा खा रहा है, भाई से जमीन का विवाद करके हड़प लिया है जमीन, या बांट लिया, प्यार से ही बांट लिया, हालांकि प्यार से कभी बंटवारा नहीं होता, ये बात गलत है। कोई कहता है ना बड़ा प्यार से बांटा, बंटवारा प्यार से हो ही नहीं सकता। प्यार होगा, बटेगा नहीं, ये बात ही झूठी है। हम लोग को सुना दिया जाता है नहीं नहीं बड़ी ईमानदारी और बड़े प्यार से बट गया। अरे व्यर्थ की बात है, प्यार से कहीं बटता है? हृदय में पहले ही घृणा आ गई होगी, नफरत आ गया होगा, स्वार्थ आ गया होगा, अहंकार आ गया होगा, घर बटता है। अहंकार आएगा तभी घर बटेगा, प्यार से घर नहीं बटा करता। सदगुरु कहते हैं कि जिसके और जो व्यक्ति अपने को सनातनी कह रहा है, हिंदू कह रहा है, अब जरा उसका अर्थ समझ लो कि आप अपने को सनातनी कहते हो, जीवन कैसा है? छल है, घृणा है, नफरत है, अहंकार है, स्वार्थ है, मांस मछली दुर्व्यसन है, भाई के साथ विवाद है, पत्नी के साथ विवाद है, कुदृष्टि है, अपनी पत्नी के होते कहीं और आंख घूम रही है। अब बताओ कि कहां से सनातनी? सनातनी होने का कुछ तो अर्थ होता है कि तिलक लगाया हो गए सनातनी। सनातनी ही नहीं, मैं तो कहता हूं कबीरपंथी होने का भी कोई तो पैमाना होगा कि माला लिए गले में हो गए कबीरपंथी। इतना सरल कैसे हो गया धर्म? इतना आसान कैसे हो गया धर्म? धर्म कोई वस्तु थोड़े है, उठाया खा लिया या फिर सिर में पहन लिया, गले में पहन लिया। बाहर जो कुछ भी हम धारण करते हैं ये धर्म का छोटा सा बाहरी स्वरूप का प्रतीक है। कि माला पहना मतलब दूसरे से ये जान लें कि हाँ ये आदमी धर्म से जुड़ा है। इससे ज्यादा माला और कुछ नहीं देता कि माला पहन लिए तो हम एकदम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। नहीं, माला आपके बाहरी स्वरूप का एक छोटा सा हिस्सा है कि हाँ ये आदमी धार्मिक होगा। तिलक क्या है? तिलक देखकर ये पता चलता है कि हाँ ये आदमी हिंदू समाज से होगा या फिर ये आदमी धार्मिकता से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। और तिलक ने क्या कर दिया?
अब तिलक लगा के कोई चिड़िया मार रहा है तो क्या करोगे? उसको धार्मिक कहते हैं। भगवान बुद्ध का सीरियल में देख रहा था, तो उसमें आपने भी अगर जिन्होंने देखा होगा ध्यान दिया होगा कि जब बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ जब घर छोड़ते हैं और धीरे धीरे वो निकलते हैं तो कहीं से उनको एक केसरिया भगवा वस्त्र मिल जाता है, पहन लेते हैं, वो जा रहे होते। तो एक पेड़ पर एक सन्यासी बैठा था और हाथ में धनुष बाण लिए था। तो उन्होंने दूर से देखा तो धनुष बाण उनको नहीं दिखा, तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि चलो संत मिल गए, जरा इनसे कुछ सीख लें। जिज्ञासु थे, उनको कहीं भी कोई संत दिखे तो बैठ जाते थे। जो सच्चा जिज्ञासु होता है वो कहीं भी मौका मिले छोड़ता नहीं। जब निकट पहुंचे तो देखते धनुष बाण हाथ में, तो उनको आश्चर्य हुआ कि संत है, फिर धनुष बाण किस लिए? कहा किस लिए? कहा चिड़िया मार रहा। कहा अरे आप संत होकर के चिड़िया मार रहे? कहा मैं संत नहीं हूं। तब कौन हो? कहा मैं बधिक हूं, व्याधा। तब कहा ये वस्त्र इसलिए पहना है कि वस्त्र जब पहन लिया हो तो चिड़िया भाग नहीं रही है, चिड़िया बैठी हुई है, और ये वस्त्र धारण करने के बाद बाण चला करके चिड़िया को मैं मारता हूं, तो चिड़िया डरती नहीं। सिद्धार्थ को बड़ा झटका लगा। कहा इसका अर्थ तो यही हुआ कि एक छोटा सा जीव को भी पता है कि इस वेश में कभी कोई हिंसा नहीं कर सकता। एक चिड़िया को भी इतना भरोसा है कि जो व्यक्ति भगवा वस्त्र में होगा, श्वेत वस्त्र में होगा, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता, वो किसी को मार नहीं सकता, दुख नहीं दे सकता। और तुम उसी वस्त्र को धारण करके गलत कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तुम सन्यासी का वेश पहनकर। किसी तरह उनको रोका। तब उन्होंने कहा कि देखो कि ये वस्त्र इतना ही करता है कि दूसरे को पता चल जाए कि ये आदमी धार्मिक है, लेकिन भीतर से वो व्याधा है, तो क्या करेगा? चिड़िया की जान ही तो जाएगी। चिड़िया तो भ्रम में रह जाएगी कि आदमी धार्मिक है। चिड़िया के भ्रम को क्या, अब वो भ्रम में है। माता सीता भी भ्रम में थी कि सामने जो आया है वो बड़ा कोई धर्मात्मा ऋषि लगता है, कोई बड़ा ही त्यागी तपस्वी मुनि लगता है, लेकिन भ्रम में क्या हुआ? छली चली गई, क्योंकि वो कोई ऋषि मुनि नहीं था, रावण था। बाहर से तो रावण ने वेश बना लिया था, बढ़िया वेश बनाने में कोई कमी नहीं किया। साधु का वेश ऐसा बनाया कि ओरिजिनल साधु फीका पड़ रहा था। तिलक भी इतना लगा लिया था कि ओरिजिनल साधु नहीं लगाता था। बाल दाढ़ी भी लगा लिया था, त्रिशूल भी ले लिया था, लेकिन बाहरी वेश थे। सदगुरु कहते हैं ये बाहरी वेश सनातन की पहचान नहीं है, धर्म की पहचान नहीं है। आपका माला, आपकी कंठी सिर्फ इतना इंगित कर रहा है कि आप धर्म से जुड़े हैं, लेकिन अगर भीतर मन नहीं जुड़ा है तो ये माला क्या कर लेगा? मान लीजिए माला पहन के कोई आदमी शराब पिएगा तो माला क्या करेगा? गिलास फेंक देगी कि नहीं तुम हटाओ, मत पियो। माला पहन के किसी का गला काट दो, माला पहन के किसी के साथ गलत कर दो, छल कर लो, किसी को मार दो, माला कुछ नहीं करती। माला सिर्फ आपके बाहरी स्वरूप में एक समझ लो साझेदार है कि हाँ ये आदमी धर्म से जुड़ा है। तिलक भी वही है, एक कलावा भी वही है, मंदिर जाना भी वही है, घर में राम की तस्वीर या कृष्ण की तस्वीर, बुद्ध महावीर की तस्वीर रखना भी वही है। हम घर में खूब तस्वीर रखें कि चलो हमने अपने घर में राम जी का तस्वीर लगा लिया, और घर में तस्वीर लगाकर जैसा कि मैंने कहा और जमीन बांट रहे हो, तो तस्वीर तो फिर फिजूल हो गया ना। कि जो राम अपने भाई के लिए पूरी गद्दी छोड़कर हंसते हंसते जंगल चले गए, आज उसी राम के भक्त अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन छोड़ने को राजी नहीं है, तो कैसा धार्मिक है? सनातनी होने का अर्थ तब होगा जब व्यक्ति के जीवन में प्रेम होगा, सत्य होगा, दया होगी, करुणा होगी, सेवा होगी, और जब इन सारे सद्गुणों से जीवन सजेगा तब वो व्यक्ति सनातनी होगा। अब ऐसा किसी के अंदर है, मान लो किसी के अंदर है, ऐसा नहीं कह सकता कोई नहीं है। आज भी धरती पर हैं लोग, धार्मिक लोग तो हैं जो सच्चे में धार्मिक हैं। अब अगर हैं कोई, उनके घर कोई पुत्र जन्म लेते ही पुत्र क्या सनातनी हो जाएगा कि हिंदू हो जाएगा? पर आज हमारे देश में क्या होता है कि हिंदू घर में जन्म लिए तो हम डायरेक्ट हिंदू हो जाते हैं, हम डायरेक्ट सनातनी हो जाते हैं, बिना इम्तिहान दिए, बिना एग्जाम दिए कि पिता
शर्मा जी हैं तो बेटा शर्मा जी हो जाएंगे, पिता वर्मा जी हैं बेटा वर्मा जी हो जाएंगे, पिता यादव जी हैं बेटा यादव जी हो जाएंगे। कोई इम्तिहान नहीं देना, कोई उसको सिद्ध नहीं करना, लेकिन सनातन में ऐसा नहीं होना चाहिए। सनातनी होने में ये हो गया इसीलिए कुछ नहीं हुआ, सब बिगड़ गया मामला। जिस प्रकार आप शिक्षक हैं और आपका बेटा जन्म लिया तो वो शिक्षक नहीं हो जाता। आप सैनिक हैं, आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो नहीं कह सकते कि नहीं सैनिक ने जन्म लिया, उसे भी उतनी ही प्रक्रियाओं से गुजरना है, उसे भी पढ़ना है, उसे भी दौड़ना है, उसको भी सारे एग्जाम्स निकालने हैं, तब जाके अगर वो इंटरव्यू में पास हुआ तो सैनिक बन सकता है। ऐसा नहीं कि पिता सैनिक है तो बेटा सैनिक हो जाएगा, पिता मास्टर है तो बेटा मास्टर हो जाएगा। यही हो गया हमारे समाज में कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया तो ब्राह्मण हो गया और अपने को सनातनी कहने लगा। और कोई शूद्र जिसे कह दिया गया समाज में, वंचित कह दिया गया, पिछड़ा कह करके हजारों साल तक गुलाम बना के रखा गया, उसके घर में कोई जन्म लिया तो जन्म लेते, अब बेचारे को पता भी नहीं होगा, जन्म ले लिया, संजोग बात है, वो जन्म लेते ही शूद्र हो गए। अब कोई राक्षस ही रहा हो पूर्व जन्म में, लेकिन वो ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया, वो एकदम अभी से पूजनीय हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। अब कोई पिछले जन्म में भिखारी रहा हो, अब बात समझ में आती है, किसी धनपति के घर में जन्म लिया तो डायरेक्ट धनपति हो जाएगा, क्योंकि बाहर की बात है। अब अंबानी जी के घर में कोई बच्चा जन्म लिया, पूर्व जन्म में महा भिखारी रहा हो, तो इस जन्म में तो बिना कुछ किए करोड़पति अरबपति खरबपति हो गया, कुछ नहीं करना, क्योंकि बाहर से हुआ है। और धार्मिकता बाहर से तो नहीं होती। सत्य को अपने जीवन में जब हम उतारते हैं, प्रेम जब हमारे जीवन में उतरता है, तब हम सनातनी बनते हैं। तो सदगुरु कहते हैं कि धर्म की परिभाषा बड़ा गहरा है और बड़ा सिंपल भी है, साधारण भी। अगर जीने लगो तो यही सरल हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि फिर बात आती है पिता का क्या धर्म है। लोग कहते हैं पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, तो वो धर्म बाद में सोचिए, पहले जीवन में धर्म की जो मूल परिभाषा है वो धारण कर लीजिए, अर्थात सत्य को धारण कर लीजिए। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में सत्य को धारण करता है कि कुछ भी हो जाए सत्य ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा धर्म है, हम किसी भी स्थिति में क्रोध में नहीं आएंगे, घृणा में नहीं आएंगे, प्रेम हमारा जीवन का आधार है, करुणा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, अहिंसा जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब हृदय में प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा धारण कर लेंगे तो निश्चित मानिए कि वो व्यक्ति एक अच्छा पिता भी बन सकता है, वही व्यक्ति एक अच्छा पुत्र बन सकता है, वही व्यक्ति एक अच्छा भाई बन सकता है, वही व्यक्ति सारे रिश्तों को बढ़िया से निभा सकता है, हर जगह अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, एक अच्छा इंसान। इसलिए तो भजन में आया है, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। उसमें नहीं आया कि संकल्प हो हमारा हिंदू हम बनेंगे, कि ईसाई हम बनेंगे, बौद्ध हम बनेंगे, कि स्त्री बनेंगे, पुरुष बनेंगे, कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। भजन कहता है नहीं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। अगर इंसान बन गए तो यात्रा भगवान की हो सकती है, और इंसान नहीं बने तो फिर शैतान की यात्रा हो जाएगी। इंसान मूल अवस्था है, जैसे मैंने कहा मिट्टी को साफ कर दो तो कुछ भी बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगर जीवन में थोड़े से इंसानियत के मार्ग पर हम चले आए, अगर हमने मानवता को धारण कर लिया, तो ये संभव है कि अब हम भगवान भी हो सकते हैं। इसीलिए एक भजन में और आया है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द अपनावे उसे भगवान कहते हैं। जो किसी के काम आवे, तो किसी के काम कौन आएगा? स्वार्थी आदमी नहीं आता। जो निस्वार्थ होगा वही काम आएगा, और निस्वार्थ होना मतलब बड़ी बात हो गई, ये छोटी बात नहीं। कहने में तो 10 सेकंड भी नहीं लगा निस्वार्थ हो जाना, पर निस्वार्थ होना एक बड़ी साधना की बात है। किसी से कोई स्वार्थ ना होना ये छोटी बात नहीं। किसी से हो ना हो, माँ बाप को बच्चों से स्वार्थ हो जाता है कि पढ़ा लिखा रहे हैं, बुढ़ापे में बड़ी सेवा करेंगे, और मामला वहीं बिगड़ता है जब अपने बच्चों से आप अपेक्षा कर लेते हो, स्वार्थ कर लेते हो, क्योंकि फिर वही बच्चे
क्योंकि सेवा वहीं खत्म हो जाती है। जब आपके मन में यह भाव जग गया कि ये मेरी सेवा करेंगे, तो सेवा वहीं खत्म हो गई। फिर होता क्या है कि वही बच्चे माँ बाप को फिर बड़े आराम से वृद्धाश्रम पहुंचा देते हैं कि रहो वहीं, फुर्सत नहीं। सदगुरु कहते हैं बड़ी संकल्प के साथ यात्रा करिए जीवन की, स्वार्थ त्याग दीजिए। तो जो स्वार्थ से परे हो जाता है, जो दूसरों की सेवा का भाव जगा लेता है, अपना काम हो जाता है। जब आप जगत कल्याण का सोचते हैं तो ये भय त्याग दीजिए कि मेरा कैसे होगा। जैसे कई लोग आते हैं पास में, हर उम्र के लोग, कि हम साधु बनना चाहते हैं, तो उनके स्वागत है। लेकिन बड़ा खतरनाक शब्द है। जहां किसी कार्य में लेकिन जुड़ गया, वह समस्या हो जाती है। तो जब कोई आते हैं हमारे पास, कहते हैं साधु बनना चाहते हैं, लेकिन तो क्या भाई, तो आगे हमारा जीवन कैसे चलेगा? मतलब भोजन कहां से होगा? मैं कहा निकल जाओ, तुमसे होगा ही नहीं। साधु बनने की पहली शर्त यही है, चिंता का त्याग कर। भूखे रहना पड़े तो और आनंदित हो जाओ, कोई बात नहीं, यही मेरा आनंद है। जब इस कदर तैयारी होगी तो सन्यास हो गया। और जहां कामना बची है, कल की चिंता बची है, किसी हेतु से भी तुम सन्यासी नहीं बन सकते। अगर सुविधाओं की तलाश पहले से है कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं, कई लोग कहते हैं व्यवस्था मिलेगी रहने को, हम कहे पेड़ के नीचे रहना पड़े, जब इतना ख्याल करके आओगे तो बन जाओगे। सन्यास लेने का मतलब सुविधाओं को लेना नहीं होता। मिल जाए तो निष्काम भाव से प्रयोग कर ले, लेकिन मिल ही जाए ख्याल करके आओगे तो सन्यास से दूर रहोगे। फिर लालसा जगेगी, फिर माया जगेगी, और जगी ही है तभी तो सोच रहे हैं, जगेगी क्या? जगी ही है, माया है पहले से, लालसा है, तभी हम खोज रहे हैं कुछ मिल जाए। आगे की व्यवस्था कैसे होगी? तो कई लोग पूछ देते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैं सब सोच रहा हूं छोड़कर आपके पास रह जाऊं, लेकिन वहां खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी? तो मैं कहा क्या हम भूखे रहते हैं? नहीं, मतलब वही पूछ रहे हैं कि आप अगर कहीं नहीं रहे आश्रम में तो खाना पीना कैसे होगा, कोई बनाने वाला है कि नहीं? मैं कहा नहीं, कोई नहीं, अपने से बनाना है। तो घर में तो बना बनाया मिलता है। हमने कहा वहां नहीं, बनाना पड़ेगा। कि तब कैसे होगा? मैं कहा आपसे होगा ही नहीं, मैं खुद कह रहा हूं नहीं होगा। जो ये सोचकर आवे कि कोई बना के देगा, कल क्या खाना है, कौन खिलाएगा, होगा ही नहीं। फिर आप अपना बुढ़ापा गुजारने आ रहे हो, सन्यास के लिए नहीं आ रहे। अगर सन्यास चाहिए तो आप ये सोच कर आओगे कि नहीं मैं कर लूंगा, मुझे करना है, मुझे आत्म शांति चाहिए, मुझे कल्याण चाहिए, मुझे अकेले जीना पड़े, पहाड़ पर चढ़कर जीना पड़े, 7 दिन 10 दिन भूखे रहना पड़े, मैं रह लूंगा। जब इस हद तक त्याग का भाव जगेगा, निष्काम भाव जगेगा, सन्यास हो जाएगा। तो निष्काम हो जाना बड़ा कठिन काम है कि हम लालसा छोड़ पाए। अब जो चीज हम घर में नहीं कर पाते, कई बार इस जीवन में आके करने का मन करेगा कि चलो पढ़ ले, थोड़ा डिग्री पा ले, थोड़ा कुछ और पा ले, थोड़ा वैभव पा ले, थोड़ा रुतबा पा ले। सदगुरु कहते हैं इसका मतलब आपकी दिशा बिगड़ गई। सन्यास जीवन में आके सन्यास की ऊंचाई को सोचो, त्याग की ऊंचाई को सोचो। अगर यहां आकर के वहां वाला ख्याल आ रहा है, वहां थे तो यहां का ख्याल आ रहा है, मतलब मन भटक रहा है। अगर यहां आकर के तुम संसार की उपलब्धियों के बारे में सोच रहे हो, इसका मतलब सन्यास तुमसे बहुत दूर है। हो सकता है बाहर से हो जाना हो, बाहर से, मैंने कहा बाहर से बड़ा सरल है, पर आचरण में सन्यास उतर जाए, भाव में सन्यास उतर जाए, ये बड़ा कठिन है। वही चीज है धर्म। धर्म भीतर उतर जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, वो व्यक्ति एक अच्छा नेता हो जाएगा, फिर वही एक अच्छा नेतृत्व कर सकता है, वही अच्छा पढ़ा सकता है, वही अच्छा पिता बन सकता है, वही एक अच्छा माँ बन सकती है, वही पुत्र बन सकता है, वही पुत्री, वही मित्र, फिर सारी चीजें ठीक हो जाती है। कहते हैं कि एक चीज को साध लो तो सब ठीक हो जाता है। जड़ में पानी डाल दो तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। अलग से पत्तियों पर पानी डालने की जरूरत नहीं कि नहीं अब जड़ में तो डाला, थोड़ा तना पर भी डाल दें, थोड़ा पत्तियों पर भी डाल दें, व्यर्थ, कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं। आप जड़ में डालो, पूरा पेड़ हरा भरा है, समय आने पर फल भी देगा। लेकिन यदि हमने अन्य चीजों को साधना चाहा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि पहले इंसानियत,
पहले मानवता, पहले अपने आप में आ जाओ, पहले सत्य अहिंसा प्रेम करुणा को धारण कर लो, सच्चे अर्थ में जो धर्म की व्याख्या है पहले जीवन में उतार लो, फिर आप सारे रिश्ते बढ़िया से निभा पाओगे, फिर आप कहीं धोखा नहीं खाओगे। इसलिए तो कहा है, मैंने कई बार सुनाया भी है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूं। समस्या यह है कि मिलता नहीं, क्योंकि हिंदू मिलता है, मुस्लिम मिलता है, ईसाई मिलता है, कोई शिक्षक मिला, कोई सैनिक मिला, कोई डॉक्टर मिला, कोई इंजीनियर मिला, कोई ब्राह्मण मिला, कोई क्षत्रिय मिला, कोई वैश्य मिला, पर मुश्किल है कि कोई इंसान मिला, आदमी मिला। सदगुरु कहते हैं मैं आदमी की तलाश में हूं। कहा जाता है ना कि सदगुरु कबीर दोपहर में लालटेन लेकर घूम रहे थे। लोगों ने कहा क्या खोज रहे हैं? कहा आदमी खोज रहा हूं। बड़ी गजब की बात है, दोपहर का समय, सूरज सिर पर है और आप लालटेन जना के आदमी खोज रहे हो। मिला नहीं। ये सब आदमी तो हाँ शकल से तो लग रहा है, और मानुष केरी खोलड़ी ओढ़े फिरते हैं बैल। सदगुरु कबीर तो सीधी बात करते थे कि टूटे की फूटे चिंता नहीं। वे कहते थे दिख तो रहे हैं सब मनुष्य हैं शकल से, लेकिन अकल से लगते हैं सब बैल ही हैं। और बैल का भी अपमान होगा, उससे भी नीचे गिर गए। बैल तो फिर भी ठीक है बेचारे, प्रकृति में जीते हैं। सदगुरु कहते शकल तो लग रहा है कि हाँ आदमी ही है, पर भीतर जरा प्रवेश करके देखो कि कितने कचड़े भरे हैं। पवित्रता कहाँ है? निर्मलता कहाँ है? कहते एक बार अपना अपना चेहरा अपने ही दर्पण में तो देखो। ये बाहर के दर्पण में नहीं, बाहर के दर्पण में तो बाहर का शरीर दिखेगा, वो तो अच्छा ही लगेगा। नहीं ठीक, बाल भी ठीक है, गाल भी ठीक है, सारा चीज ठीक लगेगा, कपड़े ठीक हैं। भीतर के दर्पण में एक बार अपना चेहरा देखना। आंखें बंद करिए, ध्यान के दर्पण में अपने को निहारना, दूसरे को नहीं, पड़ोसी को नहीं। हम ज्यादातर पड़ोसियों को ही देखते, पड़ोसी कैसा है, क्या कर रहा है। एक आदमी के पास दूसरे का पूरा लेखा जोखा होता है। अपने पड़ोसी चाहे स्त्री हो पुरुष हो, हम उसका पूरा बायोडाटा रखते हैं कि क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसा कपड़ा खरीदा, कैसा मोबाइल खरीदा, कैसा टीवी खरीदा, कौन सा पर्दा लगाया घर में, कौन सा टाइल्स खरीदा। फिर हम सोचते हैं मुझसे कहीं ज्यादा कीमती तो नहीं लगा लिया। अगर लगा लिया तो टेंशन हो रहा है, अगर हम तो पहले ही लगा लिया अब क्या करे। कोई आएगा तो कहेगा उसके घर में बढ़िया लग गया, तुम्हारे घर में अभी तक छोटा सा लगा। टीवी अगर हमारे घर में छोटी लग गई, उसके यहाँ बड़ी लग गई, वो बुखार दे रहा है कि उसने बड़ी लगा लिया, पहले हम भी रुक गए होते। बहुत सी बातें हम दूसरे का लेखा जोखा करते हैं। सदगुरु कहते अपने मन को देखना ध्यान के दर्पण में। जब मन को देखोगे तो मन के दोष नजर आएंगे, मन के विकार नजर आएंगे। और जब अपना दोष, अपना विकार नजर आएगा तभी आप उसे ठीक कर पाओगे। दूसरे का नजर भी आ गया तो ठीक कर पाएंगे? मान लीजिए दूसरे के घर में कचरा है तो आप ले जाकर झाड़ू लगा देंगे? अपना घर साफ करिए ना। अपनी सफाई से आप दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं कि सफाई में रहो। और दूसरे के घर झाड़ू लेके पहुंच जाओ तो कहेगा तुम अपना आंगन तो साफ कर लो, यहाँ आगे यहाँ हम कर लेंगे। हम यही करते हैं, हम दूसरे को, वो बुरा है, वो गलत है, वो आदत ठीक नहीं है, उसका आदत ठीक नहीं। क्यों इतना करना? सदगुरु कहते हैं जब भीतर धर्म जगेगा तो सारी समस्याएं मिट जाएगी। फिर आप हर रिश्ते में प्योरिटी ला पाओगे, शुद्धता, पवित्रता ला पाओगे। फिर आपका विवाद ही खत्म हो जाएगा, हर तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे। जिस दिन धर्म जागृत हो गया, धर्म प्रकाश के समान है, जब वो हृदय में स्थापित होगा तो सारे अंधकार खत्म हो जाते हैं। फिर आपके जीवन के सारे विकार मिट जाते हैं।
सारी समस्याएं मिट जाती है। इसलिए इस गलतफहमी से निकल जाना है कि बाहरी चिन्हों को धारण करने से हम धार्मिक हो जाएंगे। नहीं, हिंदू भी होना है तो हिंदू का अर्थ जो हिंसा से दूर है, घृणा से दूर है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वो हिंदू है। अगर इन अर्थों में जीवन चल रहा है तो हिंदू कहा जा सकता है। इसी तरह कबीरपंथी हम कहते हैं खुद को, और कबीरपंथी भी अब सांप्रदायिक होता जा रहा है, संप्रदाय का रूप ले रहा है। कई जगह जब मैं कबीरपंथ पर भी बोलता हूं तो कुछ लोग नाराज होते हैं कि कम से कम अपने ही पंथ पर क्यों बोलते हैं। मैं कहता हूं कबीर साहब तो कहते हैं कि अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ, वो नहीं कहते दूसरे के अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। पहले अगर अपने समाज, अपने घर में कोई त्रुटि हो रही है तो उस पर ना कहोगे। ये कौन सा गणित है भाई? अगर हमारे यहां भी समस्याएं आ रही है तो पहली शर्त है अपने ही सुधार करना। अगर हम अपने भीतर सफाई नहीं करेंगे तो दूसरे के भीतर सफाई कैसे करेंगे? सदगुरु कबीर निर्भीक, निष्पक्ष, निष्काम, निष्कपट थे, तभी उन्होंने सबको कहा और सबने स्वीकारा। अन्यथा 120 वर्ष वो जीवित कैसे रहे? जरा सोचिए, भगवान महावीर के कान में भी कील ठोके गए, सुकरात को जहर दे दिया गया, जीसस को सूली पर लटका दिया गया, मंसूर को सूल पर चढ़ा के मार दिया गया, और कबीर साहब को भी यातनाएं मिली होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली होगी, ना मिली होती तो कहते ही नहीं कि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। वो पद में उन्होंने कह दिया है, इसका मतलब उनको भी झेलना पड़ा, फिर भी 120 साल जिए, क्योंकि बाकी लोगों से ज्यादा डंडा उन्होंने चलाया। मैं तो कहता हूं कबीर साहब उस काल में हुए जब इस्लाम का शासन था धरती पर और पूरा भारत इस्लाममय हो चला था, और जहां उन्होंने जन्म लिया वो भूमि पंडितों की भूमि थी, जहां रग रग में पंडिताई भरी पड़ी थी। और वहां बैठकर कोई लाठी चला रहे हों, पाखंड पर प्रहार कर रहे हों, और हिम्मत नहीं था कि उनके साथ कुछ गलत हो। दिक्कतें आई होगी, स्पष्ट तो नहीं मिलता, लेकिन इतना साहब ने कई जगह कहा है कि साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियां। इसका मतलब यातनाएं मिली होगी, लोगों ने परेशान किया होगा। कभी कभी हम लोग को भी लोग कर देते हैं। जब कई बार कुछ बातें कही जाती है और किसी को खटक जाती है तो फोन मेरे पास भी आ जाता है। एक बार हमने बोला, दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने वेशा, कहाँ कुछ कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। सदगुरु कबीर की इस वाणी पर मेरा एक प्रवचन है, आपने भी सुना होगा। लगभग 60 लाख लोगों ने देखा है। पाकिस्तान सरकार ने उसको बंद कर दिया कि यहाँ ये वीडियो नहीं चल सकता। उसी पर मुझे आसाम से फोन आया था कि ये वीडियो हटा लो वरना हम आपको हटा देंगे दुनिया से। मौलवी था कोई। हमने कहा आप अपने मौलवी के साथ आइए, संवाद करिए। अगर संवाद में मैं हार जाऊंगा तो वीडियो भी हट जाएगा, और अगर आप हार जाएंगे तो फिर सदगुरु कबीर के विचार मान लेना। तो ना आया, ना फिर दोबारा फोन आया। तो सदगुरु कबीर का ज्ञान अकाट्य है। कई बार हिंदू संगठनों ने भी फोन किया। किस बात पर? जब मैंने कहा कि आज हमारे समाज में हर चौक हर चौराहे पर मंदिर है, और आज मंदिर जुआ का अड्डा बनता जा रहा है। आज मंदिरों में पूजा प्रार्थनाएं कम होती है, बैठकर जुआ ताश खेले जाते हैं। और उसी मंदिर में कहीं राम जी धनुष बाण लेकर खड़े हैं, कहीं हनुमान जी गदा लेकर खड़े हैं, और उसी मंदिर के आगे कोई बहन बेटी पर कोई कुदृष्टि करता है। हनुमान जी का गदा हिलता नहीं है, राम जी का धनुष बाण खड़कता नहीं है। इस बात पर एक बजरंग वाले फोन कर दिए कि वीडियो हटाइए, हिंदू धर्म का अपमान है। मैं कहा किसी बहन को छेड़ने पर अपमान नहीं होता, लेकिन उस बात को मैं कह रहा हूं तो अपमान हो रहा है। जब किसी के साथ गलत हो रहा है और करने वाले भी अपने ही लोग होते हैं, उस बात को मैं कह रहा हूं तब गलत नहीं है। कहते हैं राम जी परमात्मा है, भगवान है। जब पाप बढ़ता है वह आते हैं। मैंने कहा जब गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए तब राम जी क्यों नहीं? मैंने कहा जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया तब राम जी क्यों नहीं आए? आना चाहिए था। क्या प्रहलाद के लिए आए? मैंने कहा प्रहलाद कौन सा राष्ट्रीय खतरा समस्या से जूझ रहा था भाई?
प्रहलाद जी का मामला राष्ट्रीय था कि वैश्विक था? प्रहलाद जी का मामला पारिवारिक था। पिताजी से झगड़ा हुआ था, पिताजी से लड़ाई हुआ था, पिता की बात नहीं मानता था, वो सिर्फ विष्णु जी की पूजा करता था, उतने विष्णु जी आ गए। अब भगत सिंह व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे, कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही थी, कि नेताजी सुभाष व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे थे। इन सबको बचाने भगवान क्यों नहीं आए? इसका मतलब कहीं तो समस्या है, कहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इतना ही है कि राम ही कह कर गए, कृष्ण ही कह कर गए कि अपने अपने भीतर के रामत्व को जगाओ, आप कोई राम बाहर से आने वाले नहीं हैं। मेरा काल खत्म हो गया, मेरा समय खत्म हो गया, मेरा जब आना था मैंने कर लिया। अब तुम्हें राम बनना है, अब तुम्हें कृष्ण बनना है, अब तुम्हें लक्ष्मण बनना है, अब तुम्हें ही वो सामर्थ्य जगाना है। और यही काम भगत सिंह ने करके दिखाया कि अब मैं जा रहा हूं, लेकिन आपके भीतर वो सामर्थ्य जगनी चाहिए। यही बात, यही संकेत हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, यही संकेत हमारे महापुरुषों ने दिया, सती साध्वियों ने दिया, शहीदों ने दिया कि इस देश की रक्षा करनी है तो आपको ही खड़ा होना होगा। तो सदगुरु कबीर की बातें स्पष्ट है, उनको झेलनी पड़ी होगी। आज हम लोग को झेलना पड़ता है, क्योंकि सदगुरु कबीर उस वक्त इतना खरा कह गए जो आज भी लोगों के हिम्मत की बात नहीं है। सदगुरु कबीर ने जहां भी जो बातें कही है बिल्कुल स्पष्ट कही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। जो उनके विचारों को लेकर जीता है वही कबीरपंथी हो सकता है। मैंने कहा कबीरपंथी कौन है, जरा विचार करिए। कबीर पंथ अर्थात कबीर का मार्ग, कबीर का रास्ता। कबीर, सदगुरु कबीर को हम कह रहे हैं, पंथ मतलब मार्ग। अब सदगुरु कबीर का मार्ग क्या है? पूजा का मार्ग है, आरती का मार्ग है, कि चौका का मार्ग है, कि कपड़े का मार्ग है, कि तिलक का मार्ग है, कि छाप का मार्ग है? क्या है? सदगुरु कबीर का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, अहिंसा प्रेम करुणा का मार्ग है। सीधी सी बात है। और पूजा, चौका, आरती, छाप, तिलक ये हमारी श्रद्धा का एक प्रतीक है। हम कैसे करते हैं? चौका का भी विरोध नहीं है, पूजा का विरोध नहीं है, आरती का विरोध नहीं, क्योंकि ये हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का एक परिचय बनता है कि चलो गुरु के प्रति हम क्या करें। तो कोई एक दिया जलाया, कोई 10 जला लिया, कोई मिट्टी का जलाया, कोई सोना का जला लिया। ये तो पूजा की पद्धतियां हैं, ये थोड़े तय करेगा कि कौन कितना बड़ा कबीरपंथी है। कबीरपंथी इससे तय होगा कि कौन कितना प्रेम में जीता है, कौन कितना सत्यवादी है, कौन कितना करुणा में जीता है, कौन कितना अहिंसा में जीता है। और जो सत्य के मार्ग पर है, जो प्रेम के मार्ग पर है, वो कबीरपंथी है। तो कबीर का मार्ग सत्य का मार्ग, और जो सत्य पर चलता है वो कबीरपंथी। सीधी सी बात है। अब हमारे यहाँ लड़ाई क्या होता है कि नहीं, चौका कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन आरती करता है, कौन नहीं करता है, कौन चित्र को मानता है, कौन नहीं मानता। ये विवाद का कारण है। सदगुरु कबीर का ज्ञान हृदय में है और हम चौका में लड़ रहे हैं, चित्र में लड़ रहे हैं। ये लड़ने की बात है? ये पूजा की पद्धतियां हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी श्रद्धा का एक परिचय है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, आपके द्वार पर आ गया, तो प्रेम का परिचय किससे? कि कोई द्वार पर आएगा तो आप उसको जल दे देंगे, बैठने के लिए कहेंगे, और ये सब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा आप प्रेम करते हैं? कोई आदमी द्वार पर आया और आप कहने नहीं मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, पानी भी ना पूछें, तो प्रेम का परिचय कैसे पता चलेगा? कुछ भौतिक चीजें ही परिचय बनती है। कोई कहे गुरु जी आप में बड़ी श्रद्धा है मेरी, आपकी कोई भी बात मेरे हृदय में है, और सामने ही कहे कि नहीं नहीं मैं तो तंबाकू खा लेता हूं, इसमें मेरा नहीं चलेगा, मैं तो बीड़ी पी लेता हूं। तो कौन सी श्रद्धा? और श्रद्धा भी कह रहे हैं गुरु को, बात भी नहीं मान रहे हैं। श्रद्धा भी कह रहे हैं, गुरु की सेवा पूजा भी नहीं कर रहे हैं। तो सेवा पूजा और उनकी आज्ञा पालन ये सिर्फ इतना सिद्ध करता है कि हाँ श्रद्धा है। इसी तरह से अगर सदगुरु कबीर के ज्ञान में श्रद्धा है तो ये पूजा, ये पद्धतियां सिर्फ परिचय देती हैं कि सच में आस्थावान व्यक्ति है, सच में श्रद्धावान व्यक्ति है, विनम्र व्यक्ति है, गुरु के प्रति अपनी आस्था समर्पित कर रहा है। अब इसमें लड़ना क्यों? कोई कहता है वो चौका आरती गलत है। भाई क्यों गलत है? मैं ये जानना चाहता हूं। अगर कोई 50 दिए जला के करना चाहता है आरती तो इसमें गलत क्या है?
धर्मदास जी राजा थे, उनके पास धन था, वो सोने का दिया में आरती कर लिए तो कबीर साहब के प्रति समर्पण था, आस्था थी, कर लिया। आप गरीब हो, आप मिट्टी के दिए में करो, एक ही दिए में करो, ये भी गलत नहीं। पूजा की पद्धतियां गलत सही नहीं होते, हाँ भाव अगर बिगड़ा हुआ है वो सही गलत होता है। और हम दिए की नक्काशी में उलझ जाते हैं कि 5 दिया नहीं 6 दिया तो 11 दिया 51 दिया, क्यों एक ही हो, इतना क्यों? सदगुरु कहते हैं जो बाहरी स्वरूप में उलझ गया वो सत्य से दूर हो गया, जो बाहरी पद्धतियों में उलझ गया वो सत्य से दूर हो गया। इसलिए सदगुरु सत्य पर जोर देते हैं कि मूल है सत्य। सत्य को धारण कर लो, प्रेम को जीवन में धारण कर लो, इसके बाद विवाद अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर आप सदगुरु कबीर के चित्र भी लगाओगे तो वो चित्र भी लगेगा जैसे कि हमको प्रेरणा दे रही है, वो चित्र भी ऐसा लगेगा जैसे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। फील हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि नहीं सदगुरु कबीर हो, चाहे कोई भी महापुरुष की तस्वीर आप घर में लगाओगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो मुझसे कुछ कह रहे हैं, कुछ त्रुटि होगी जैसे लगे वो कुछ टोक रहे हैं। और यदि हम भीतर प्रविष्ट नहीं किए हैं, भीतर प्रेम श्रद्धा नहीं है, तो चित्र क्या मूर्ति लगा लो तब भी हम सामने बैठ के झूठ बोले और सामने बैठ के हम पाप करेंगे। और होता है आज मंदिर में सामने, क्या पुजारी झूठ नहीं बोलता होगा? क्या वो वहां पूरा सत्य बोलता होगा? क्योंकि उसे खुद पता है कि ये मूर्ति है, कुछ सुनेगा थोड़े। कोई जिंदा आदमी हो तो उसके सामने कोई झूठ सच बोलने में सकुचाएगा, पर मूर्ति के सामने पुजारी वहां भर भर के झूठ बोलता है। पता है भगवान को कोई लेना देना, कान थोड़े है जो सुन लेंगे। और ऐसा ना होता तो मंदिरों में चोरी भी ना होते। मंदिर में सबसे ज्यादा चोरी होते, क्योंकि चोर को भी पता है, भगवान को क्या पता कि हम उनका मुकुट लेके जा रहे हैं। अगर इतना होश उसको होता कि भगवान को पता चल जाएगा मुकुट चुरा रहा हूं, तो क्या भगवान के आगे चोर की कुछ चलेगी भाई? वो मुकुट उठा पाएगा? तो चोर को भी पता है, पुजारी को भी पता है कि ये प्रतीक मात्र है, ये मूर्ति, ये सच में कोई राम कोई कबीर नहीं बैठे हैं। उनके सामने झूठ बोल दो, सच बोल दो। अब देखो कोई आदमी गुटखा खा के थोड़ा सा कुल्ला किया, अंदर आ गया, तो क्या अगर सच में भगवान वहां होते तो क्या इतना मूड होते कि नहीं जानते गुटखा बाहर खा के धो के आया, ये अंदर अभी आने के लिए धोया है कि बाहर झगड़ा करके, भाई से झगड़ा करके, पत्नी से झगड़ा करके आया है यहाँ माफी मांगने, कुछ प्रसाद चढ़ाने? क्या भगवान इतने भोले हैं कि आपके बाहर के कृत्य को नहीं जानेंगे? और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम मंदिर में जिस रूप में जाएंगे भगवान हमें उतना ही जानेंगे, तो फिर तो आप खुद अपने भगवान को छोटे कर दिए कि नहीं बाहर तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, बाहर तुम जान भी नहीं पाओगे, तुम यही जानोगे, तुम्हारा अस्तित्व मंदिर के भीतर है। तो एक तरफ हम कहते हैं भगवान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हैं, दूसरी तरफ हमने मंदिर में कैद कर दिया कि यहाँ जो मैं आऊंगा वही तुम जानोगे, बाहर तुम नहीं जानोगे। बाहर नहीं जानोगे मतलब तुम यहीं सीमित हो, बाहर तेरा कोई अस्तित्व नहीं। पर अगर भगवान सर्वज्ञ है तो सब जगह देख सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि कुछ भी बनना हो तो पहले ये देखना कि अगर राम के मार्ग पर चल रहे हो तो राम का आदर्श उनका मार्ग है, राम की मर्यादा उनका मार्ग है, चित्र उनका मार्ग नहीं है। वो चित्र इसलिए बन जाते हैं क्योंकि चरित्र विराट है। चरित्र जिनका महान है उनके चित्र बनते हैं, और चित्र पूजा के लिए नहीं प्रेरणा के लिए होते हैं। फिर भी मैं कहता हूं ठीक है, अगर चित्र के प्रति आस्था है, आपने वहां धूप रख ही दिया, कोई बात नहीं, कोई हिंसा नहीं है, अच्छी बात है। पर अगर उस चित्र का कोई चरित्र नहीं जुड़ा आपके चरित्र से, तो वो चित्र रखना व्यर्थ ही है। फिर ये समझना कि आपने कागज से ज्यादा कुछ नहीं रखा है, फिर ये समझना कि आपने पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं रखा। अगर उनके चरित्र से, उनके आचरण से अपना आचरण जुड़ पाया तो नहीं भी चित्र है तो आपके हर रग रग में उनका चित्र समाहित होगा। और अगर चित्र रख के भी चरित्र ना बदला तो वो चित्र कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वो कबीर पंथ, और कबीर पंथ ही को जान लिया। अब सदगुरु कबीर ने कहीं स्पष्ट ऐसा नहीं कहा है, लेकिन उनकी भावना जो अन्य लोगों के लिए थी वही हम कर सकते हैं कि सदगुरु कबीर सत्य की बात करते हैं, वो प्रेम की बात करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भयाना को, वे तो कहते कितनी भी पोथियां पढ़ लो पंडित ना हो पाओगे। पंडित भी होना है तो प्रेम जानना पड़ेगा, प्रेम पढ़ना पड़ेगा, और यदि तुमने प्रेम को जाना है तो तुम पंडित हो गए। और हम प्रेम ही छोड़कर बाकी सब घृणा जान लेते हैं, नफरत जान लेते हैं, क्रोध जान लेते हैं, प्रेम जीवन भर नहीं जानते।
तो सदगुरु कबीर का मार्ग प्रेम का मार्ग, सत्य का मार्ग, और जो उस पर चलता है वो कबीरपंथी है। इसलिए संकल्प लीजिए कि यदि हम कबीर साहब के ज्ञान से जुड़े हैं तो किसी भी शाखा के कबीरपंथी हो, विवाद नहीं होना चाहिए, किसी से घृणा नहीं होनी चाहिए। और ये कबीरपंथी की बात नहीं है, सदगुरु कबीर के मानने वाले तो सबसे ज्यादा एकता का संदेश देना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कबीर ने तो और निर्भ्रांत ज्ञान दिया है। तो कम से कम जो सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, किसी भी शाखा से आप जुड़ गए, कहीं से दीक्षा ले लिए, आपको तो एक बन के ही रहना है। साथ साथ अगर कोई राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले हैं, बुद्ध महावीर को मानने वाले हैं, नानक को मानने वाले हैं, वहां भी प्रेम रखिए, उनसे भी समता रखिए, घृणा किसी से मत करिए, क्योंकि सदगुरु कबीर हमें घृणा नहीं प्रेम देते हैं। और यदि प्रेम हृदय में है तो हम किसी से नफरत कैसे कर सकते हैं, हम किसी से घृणा कैसे कर सकते हैं। अपनी बात रखिए, प्रेम से रखिए। सदगुरु कबीर ने भी अपनी बात रखी, लेकिन प्रेम से रखा, घृणा से नहीं रखा। अगर हम किसी भी पाखंड का खंडन करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हमें किसी से घृणा है। अगर कोई कर्मकांड में उलझा है, कोई पाखंड में उलझा है, तो हम राम की बुराई नहीं कर रहे। अगर कोई राम के नाम पर पाखंड कर रहा है तो पाखंड की चर्चा कर रहे हैं, पाखंड के संबंध में बात कर रहे हैं, राम की बात नहीं कि राम जी गलत है। हम लोग भी क्या करते हैं, राम को ही गलत साबित कर देते हैं, कृष्ण गलत है। कृष्ण गलत नहीं है, कृष्ण के प्रति हमारी जो मान्यता अंध मान्यता में बदल जाती है, पाखंड में बदल जाती है, वहां भूल होती है कि कृष्ण को मानते मानते कृष्ण की बात ही भूल जाते हैं, गीता ही भूल जाते हैं। आज देखो देश ने मजाक बना रखा है कृष्ण को, गीता से कोई लेना देना नहीं है, कान्हा को बना लिया लड्डू गोपाल, ये हमारा भगवान हो गए। कृष्ण को मानना है तो कृष्ण के स्वरूप गीता है, गीता को मानिए, गीता पढ़िए। ये लड्डू गोपाल पता नहीं कहां से आ गए। अब आदमी सोते जागते उठते बैठते लड्डू गोपाल, डोलची में लटकाए ट्रेन में घूम रहे हैं लड्डू गोपाल। अब मिलना कुछ नहीं। एक ने कहा कि मेरा लड्डू गोपाल अब स्कूल जाने लगा, एडमिशन हो गया, पास भी हो गया। लड्डू गोपाल पास हो गया तो लड्डू गोपाल आज बीमार है, तो डॉक्टर आए थे, देखने आए थे। इतना मजाक कोई कैसे बना सकता है भाई, इतना भी उपहास कोई कृष्ण का कैसे बना सकता है। कृष्ण जीने योग्य हैं, योगी हैं, परम योगी हैं। उनके ज्ञान से जुड़िए, उनको मजाक मत बनाइए लड्डू गोपाल बना करके। और हमारे सनातन धर्म को कुछ मूढ़ों ने यही करके रखा है, बड़े बड़े गद्दियों पर बैठ करके लड्डू गोपाल और न जाने क्या क्या मूढ़ता ले करके कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ खेलने और खिलवाड़ की वस्तु बना दी। जो कृष्ण परम योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, उस कृष्ण को हमने लड्डू से जोड़ दिया, मजाक बना के रख दिया, रसिया बना दिया कि बस रास उनके नाम पर हो रहा है। भागवत पुराण की कथा आज बहुत होती है, लोग बड़े चाव से, आप लोग भी जाते हैं। और होता क्या है, कृष्ण के अश्लील स्वरूप की चर्चा होती है, नाचने गाने की चर्चा, ज्ञान की चर्चा बहुत कम है। राजा परीक्षित के कुछ मामलों को छोड़ दें तो कहीं ज्ञान की चर्चा नहीं है, सिर्फ मनोरंजन है। ये अपने ही हाथों अपने ही महापुरुषों को ध्वस्त करना हुआ। अगर वास्तव में कृष्ण से जुड़ना है तो गीता से जुड़िए, गीता आपको मार्गदर्शन देगी, गीता आपको रास्ता देगी कि ये मार्ग है। ये भागवत पुराण, ये कपिल शर्मा का शो देख लेना, पर ये कॉमेडी मत देखना। और देखो गद्दियों पर बैठे हुए मूढ़ों को, मैं नाम लेकर कहता हूं, अनिरुद्धाचार्य को, जो भी लोग सुनते होंगे, कॉमेडी से ज्यादा क्या है आप देखो जरा। धर्म का ज्ञान नहीं, सत्य का ज्ञान नहीं, और बैठ करके कॉमेडी कर रहा है। वे गीता कॉमेडी की बात है, कृष्ण कॉमेडी की बात है। कृष्ण उच्चतम दशा है सत्य की, जिसकी बात सदगुरु कबीर कर रहे हैं वो कृष्ण करके गए हैं, वो उपनिषद करके गया है। आप कृष्ण के उस स्वरूप को जुड़िए ना, समाज में बदलाव आ जाएगा। आप कृष्ण के गीता से जुड़िए, आपके समाज में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन नहीं, राम के आदर्श से हमें जुड़ना नहीं है, कृष्ण के आदर्श से जुड़ना नहीं है, तो राम को भी मनोरंजन की वस्तु बना दिए। राम के जन्म की कथा बड़े चाव से लोग सुनाते हैं और उसी में 6-7 दिन निकाल देते हैं, और जहां ज्ञान की चर्चा है वहां मौन हो जाएंगे, चुप होकर निकल लेंगे। जहां राम के आदर्शों की चर्चा है बहुत कम लोग कहते हैं, और जहां कृष्ण के ज्ञान की चर्चा है उसको तो लोग छूते तक नहीं, गीता को तो स्पर्श भी नहीं करते। अगर कहीं मौका लगे बड़े बड़े कथाकारों से मिलने का, तो एक सवाल जरूर करना कि आप जरा उपनिषद के बारे में कुछ बता दीजिए।
मुख मोड़ लेगा या कहेगा नहीं नहीं ये ठीक है, भागवत पुराण में सारा ज्ञान छिपा है, तो यही कह के निकल लेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि उपनिषद हमारे ही पेट पर लात मारेगा, क्योंकि उसे पता है कि उपनिषद पढ़ने लगे तो ये सारा कर्मकांड चला जाएगा कचरा के ढेर में। क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने लोगों को उपनिषद से जोड़ दिया तो लोग इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने जागरूक हो जाएंगे कि फिर दक्षिणा पर भी मामला आ जाएगा कि दक्षिणा भी देना बंद हो जाएगा। फिर ये जितने पाखंड फैले हैं, ये जितने आडंबर फैले हैं, उपनिषद से बंद हो जाए। मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, मैं सदगुरु कबीर की नहीं कर रहा हूं। दूसरे लोग कहेंगे अरे कबीरपंथी है, ये तो अपना बात करेगा ही, पर मैं उपनिषद और गीता की बात कर रहा हूं। अगर आप सही से पढ़ लो, सारे कर्मकांड न ध्वस्त हो जाए तो कहना। आप उपनिषद पढ़ लो, सारे मामले साफ हो जाएंगे। ये जितने भी लोगों ने पाखंड फैलाया है सब खत्म। इसलिए सदगुरु कबीर की बात और कृष्ण की बात मैंने कही कि सत्य आत्मा है और जो उसके स्वभाव को धारण कर लेता है। हर किसी का एक स्वभाव होता है, जैसे मिट्टी का भी एक स्वभाव है कठोरता, पानी का भी स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है उष्णता, वायु का स्वभाव है कोमलता। इसी तरह आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा। तो जो उस स्वभाव में उतर आता है वही सनातनी हो जाता है, वही कबीरपंथी हो जाता है, वही राम का मानव भक्त हो जाता है। इसलिए जब हम इस तरह से अपने हृदय में सत्य को धारण करते हैं, निश्चल निष्कपट निष्काम भक्ति को धारण करते हैं, तो एक पिता, एक पुत्र, एक माँ, एक पिता, एक भाई, सब पति पत्नी मित्र एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्यों को बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही पवित्र रूप में निर्वहन कर लेते हैं। और वो घर जो कल तक महाभारत का मैदान नजर आता था, जहां लगता था कि कब किसका कर्कश ध्वनि सुनाई दे जाएगा, जहां लगता था कि कब कौन किसको उल्टा सीधा बोल देगा, कब कौन किससे किस बात पर झगड़ लेगा, वहां प्रेम की वर्षा होने लगती है। क्योंकि मूढ़ता मिट जाती है, अज्ञानता मिट जाती है। सारी लड़ाइयां अज्ञानता के कारण है, अंधविश्वास के कारण है, अहंकार और स्वार्थ के कारण है। और जब हम आत्मा के स्वभाव को जागृत कर लेते हैं, सत्य को, भक्ति को, प्रेम को, सारे विवाद खत्म हो जाते हैं। पारिवारिक भी, सामाजिक भी, राजनीतिक भी, वैश्विक भी, सब। तो हम सबको भी यही प्रयास करना है कि हम सत्य से जुड़ें, बोध से जुड़ें, ज्ञान से जुड़ें। जहां भी जुड़े हैं उसके उच्चतम शिखर से जुड़िए, तब अपने आप नीचे के सारे धीरे धीरे पाखंड ध्वस्त होंगे और वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा होगा। इसी के साथ वाणी को विराम।